जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बिहार पुलिस की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस की भर्ती जो 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए हम घटना चक्र पूर्वावलोकन 2023 जो बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक है, जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों यानी 2010 से लेकर 2022 तक के फायरमैन के प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है, उसके सीरीज को हम शुरू किए हैं। जो इसका पहला एक वीडियो कल मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आज इसी कड़ी में मेरा यह दूसरा वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन का एग्ज़ाम जो 27/3/2022 का द्वितीय पाली सेकेंड पाली में हुआ था, उसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो आइए शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही सॉ डैट द क्लॉक स्टॉपेड। स्टॉपेड क्या है? वर्ब का ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में। तो वर्ब का इसमें पास्ट टेंस में कौन सा रूप लगता है? वर्ब V2 लगता है। तो ही सॉ डैट द क्लॉक हैड स्टॉपेड। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हैड। चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डैट फॉलो। वेब का क्या होगा? क्लोज मीनिंग इसका क्या होगा? शब्द वेब का हिंदी होता है त्याग करना, छोड़ देना का समानार्थक शब्द टू गिव अप होता है, टू गिव अप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू गिव अप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई टॉट हिम हाउ टू बिहेव प्रोपरली। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हाउ। आविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? आविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? देखिए, यह फ्रांस का कला केंद्र है। आविन्यो फ्रांस में रोन नदी नहीं होगा, राइन नदी होगा। फ्रांस में राइन नदी है, ये गलती से मिस्टेक हो गया होगा। राइन नदी के तट पर बसा एक पुराना शहर है। कभी यह पोप की राजधानी था। आज यह गर्मियों में प्रतिवर्ष होने वाले रंग समारोह का केंद्र है। आविन्यो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। सुप्रसिद्ध चित्रकार पिकासो की विख्यात कृति का नाम ही है ला मादामोजेल द आविन्यो। Choose the correct preposition to fill in the blanks. This rule is applicable. इसका हो जाएगा to all of us, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू होगा। आगे देखेंगे संस्कृति शब्द का विशेषण है। संस्कृति शब्द का विशेषण होगा सांस्कृतिक। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। द पुलिसमैन कैच थीफ। इसका पैसिव रूप होगा थीफ आर कैच बाय द पुलिसमैन। देखिए, पैसिव वॉइस बनाने के रूप है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ES। क्रिया में ES प्लस ऑब्जेक्ट होगा, आप लोग याद रखिए। विफलता का विपरार्थक शब्द क्या होगा? विफलता का विपरार्थक होता है सफलता। मेरी माँ ने आज तुझे बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। देखिए, एक ट्रांसलेशन सब सेट में पूछा गया है। मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इसका सही ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? माई मदर हैज कॉल्ड यू टुडे, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखेंगे, आ रही कवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे दी गई है? ये 10वां बिहार बोर्ड के 10वां क्लास में
हिंदी के बुक में आ रही कवि की सवारी नाम से एक कविता है, उसमें बादलों की एकरूपता किससे दी गई है? देखिए, बादलों की एकरूपता अनुचरों से की गई है, अनुचरों से की गई है। विद्वान का विलोम क्या होगा? मूर्ख होगा। विद्वान का विलोम मूर्ख होगा। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। व्हाट डिड मिस्टर गैसलर डाई ऑफ? डाई ऑफ स्लो एस्ट्रावेशन। क्या हो जाएगा? स्लो एस्ट्रावेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द ई आर नॉट हेयर? इसका क्या हो जाएगा? द नरेटर हो जाएगा, नरेटर। ऑप्शन नंबर ई। किस समूह में बादल का पर्यायी शब्द है? पर्याय है, यानी बादल का पर्यायी या पर्याय शब्द है। देखिए, बादल का पर्यायी शब्द मेघ, धन, जलधर, नीरद, वारिद, वारिधर, पयोद, अम्बुज, पयोधर, जलद आदि है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार बारिद, नीरद और पयोद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। व्हाट डज क्रिसेंट रेफर टू इन द पोएम? थिनर डेट ए क्रिसेंट। इसका हो जाएगा द मून। ऑप्शन नंबर बी। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? देखिए, भारत माता कविता के रचनाकार सुमित्रानंद पंत है। भारत माता कविता के रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी हैं। पंत जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। पंत जी की प्रमुख रचनाएं बीना, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, सौर्य किरण, सौर्य धूलि, उत्तरा कला और बुद्धा चांद, चिदम्बरा, लोकयानत आदि है। हिंदी में सुमित्रानंद पंत जी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहले रचनाकार है, याद रखिएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली कवि महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? मैं नीर भरी दुख की बदली किस में संकलित है? यामा में। याम। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह यामा से लिया गया, याद रखिए। आगे देखेंगे, माली मालिन में समास है। देखिए, माली मालिन में समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास माली और मालिन में। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? हमारी नींद कविता के कवि है बीरेन डगवाल। बीरेन डगवाल। ऑप्शन नंबर ए। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉयल्स। बॉयल्स यानी उबाल। कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध जो महानदी पर है, उड़ीसा में। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? देखिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कौन कौन? मौसमी और प्रसन्न बेरोजगारी, दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला मीरा कुमार थी। मीरा कुमार। देखिए, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार रही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार लोकसभा की प्रथम बैठक में लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवाकर थे। अब प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, याद रखिएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे?
कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ऑप्शन नंबर ये होगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ? असम में। असम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए दिए गए विकल्पों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम में पाए जाते हैं। भारत के उन राज्यों में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्यों में। इतने राज्यों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती है, आप लोग याद रखिए। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? देखिए बीबी गिरी जो थे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, जो बहुत कम दिनों तक राष्ट्रपति रहे। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है प्रति वर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के दिन पर। वृष्टि छाया क्या है? देखिए वृष्टि छाया एक ऐसा क्षेत्र है जो जहां अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र को वृष्टि छाया कहते हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जाता है आपातकाल के दौरान। देखिए आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। इसके परिवर्तन में रहने पर अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति इच्छा अनुसार मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्राप्त मूल अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वर्ष 1939 में हुई। इस युद्ध के लिए अनेक कारणों का योगदान था, लेकिन युद्ध का तत्कालिक कारण था हिटलर द्वारा जर्मनी का 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करना। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? कुरुवा। झारखंड में झूम कृषि को कुरुवा के नाम से जाना जाता है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? देखिए भारत में स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भाग के तटीय भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है। मुख्य तटीय भाग की लंबाई 75 से 16 किलोमीटर है। आप लोग याद रखिए। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? अडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी का चांसलर था, उन्होंने 1939 में 1 सितंबर को पोलैंड पर आक्रमण किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? जनवरी 2021 के अनुसार। देखिए टेस्ला ने बंगलौर में एक प्लांट लगाया है इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए। देखिए जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बेंगलुरु के साथ टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को पंजीकृत किया है। देखिए अगला देखते हैं, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन थे? पुर्तगाली थे। 15वीं-16वीं शताब्दी में अनेक यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आई। इनके आने का क्रम इस प्रकार है। देखिए पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी आए।
तो इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है किस नाम से? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है। पंजाब हिमालय यह सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य स्थित है। इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है या बृहद हिमालय भी कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय यह सतलज और काली नदी के मध्य भाग है। नेपाल हिमालय इसका विस्तार काली से तीस्ता नदी के मध्य है। असम हिमालय वह तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग को कहा जाता है। आगे देखेंगे, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कब? 2 वर्ष पर। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला देखेंगे, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? कहाँ किया गया था? वर्साय में। वर्साय में घोषित किया गया था। संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? कानूनी अधिकार है। देखिए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटाकर कानूनी अधिकार के तहत स्थापित कर दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? बिहार में। सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? केरल में। और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में ही। 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? 900 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है 4 धाम हाईवे, जो उत्तराखंड में निर्माणाधीन है। जो देखिए, 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में निर्माणाधीन है, जिसके तहत उत्तराखंड के चारों धाम जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को सड़क मार्ग द्वारा आपस में जोड़ने की योजना है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों से आय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादन के साधनों से आय। रबर फसल है। रबर फसल है भूमध्य रेखीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों से के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं कहाँ? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में उत्तर पश्चिम शीतकालीन वर्षा चक्रवातों से होती है। जो चक्रवात उत्पन्न कहाँ होते हैं? भूमध्य सागर में। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र समर्पित करता है। 26 नवंबर जाना जाता है किसके? राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। देखिए, भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस और संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसीलिए 26 नवंबर जाना जाता है। देखिए, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। यानी राष्ट्रपति के नहीं रहने पर, अनुपस्थित रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से काम करता है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा कराता है। पराबैंगनी किरणों ऑप्शन नंबर बी होगा। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है? 100 दिन। 100 दिन काम करने का प्रावधान है मनरेगा में। मनरेगा की स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? अमेरिका में। अमेरिका में लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया भारत का संविधान। देखिए यहाँ पर दिया गया है विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया और अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है किससे? दिहांग के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। दिहांग। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा शहर भारत का कौन सा है? दिल्ली है। दिल्ली है। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है, जबकि द्वितीय स्थान दिल्ली का है। उल्लेखनीय है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान महाराष्ट्र का। भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। देखिए राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। इन्होंने तरुण भारत संघ नामक संस्था भी स्थापित किया है, जो एक गैर सरकारी संगठन NGO है। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? देखिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है ज्वेलरी यानी सोना चांदी गहने के जेवरात के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? देखिए मानसीराव में। भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसीराव में होती है, जो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। और सबसे कम वर्षा लेह में होती है, जो लद्दाख में स्थित है। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है, वह क्या है? भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खरीदती है। आगे देखेंगे खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है? कौन सी? ज्वार एवं बाजरा। ज्वार एवं बाजरा बोई जाती है पशुओं के चारे के रूप में। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन सा है? लीगल ऑफिसर है भारत का महान्यायवादी। देखिए भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर यानी विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का उल्लेख हुआ है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार को कानूनी विषय पर सलाह देना होता है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से के मध्य चलाई गई थी। किसके? भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर तक। पद्म श्री रामचंद्र माझी के लिए प्रसिद्ध क्या है? लोक नृत्य। रामचंद्र माझी एक प्रसिद्ध नृत्यकार हैं
जो छपरा जिले से हैं, जो लौंडा डांस के लिए विख्यात है, जिन्हें 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्णिया जिले में है। जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा करेंसी नोट जारी किया जाता है। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार दर्शाता है सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह राज्य युग्म जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ मरुस्थलीय घास कटीले वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? राजस्थान और गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। आगे देखेंगे, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? संगठित क्षेत्र में कामगार जो वर्कर होते हैं उन्हें रोजगार की सुरक्षा मिलती है संगठित क्षेत्र में। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, जहां r दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। क्या होता है? 1/r² से गुरुत्वाकर्षण बल को निरूपित किया जाता है, 1/r² से। जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का विकास कर देता है। यह किस में होता है? प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया को छोटे छोटे भागों में काट दिया जाए तो सारे भागों से फिर एक नया प्लेनेरिया जन्म लेता है। इस विधि को क्या कहते हैं? पुनर्जन्म विधि कहा जाता है। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में? ठोस माध्यम से सबसे ज़्यादा संचारित होती है, उसके बाद द्रव से, उसके बाद गैस से, और निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। आप लोग याद रखिएगा, ध्वनि सबसे तेज गमन करती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। 1 जूल बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर। 1 न्यूटन मीटर के बराबर 1 जूल बराबर होता है। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है। देखिए, अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है। निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कर्विक अम्ल होता है। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, निषेचन के पश्चात बीजार्ड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में विकसित हो जाता है। किस में विकसित हो जाता है? बीज में। यह आगे चल के बीज में परिवर्तित हो जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिकांशतया किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। देखिए, परमाणु संयंत्रों में नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत उत्पन्न करने के लिए ईंधन के रूप में अधिकांशतः यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल यानी डीटीओ या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? देखिए, ऊर्जा का मात्रक इसमें से किलोवाट नहीं है। किलोवाट शक्ति का मात्रक होता है।
किलोवाट शक्ति का मात्रक होता है, लेकिन किलोवाट घंटा ये सब और जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, आप लोग याद रखिएगा। और न्यूटन मीटर ये भी ऊर्जा का मात्रक होता है। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है, जिसको कंडरा हम लोग कंडरा बोलते हैं। टेंडन जो ऊतक से अस्थियों को संयोजी मांसपेशियों से करता है। आहार नाल मूल रूप से नासिका से गुहा से कोलन तक विकसित एक लंबी नली होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, नासिक गुहा से कोलन तक विकसित एक लंबी नली होती है। एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा छोटा होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है वस्तु से। प्रथम टीका विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रथम टीका विकसित किया गया था। इसके द्वारा चेचक के टीके को विकसित किया गया था। ध्यान देने की बात है कि चेचक एक विषाणु जनित रोग है जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया तथा इन्होंने ही पाश्चुरीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? मीथेन संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है। देखिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस में लगभग 80 से 90% मीथेन, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है, होती है। मीथेन गैस दलदली स्थानों, धान के खेतों, कोयला खानों, साथ साथ जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से निकलती है। मीथेन गैस सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस में भी शामिल है। वह अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलता है, कौन सा है? ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन होता है एकमात्र अधातु है जो समांतर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। कौन सा पादप की पत्ती बीड़ी बनाने के काम में आता है? धतूरा नाम का एक पेड़ होता है पादप, जिसके पत्तियों से बीड़ी बनाया जाता है। मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? कशेरुकी दंड के द्वारा। मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है कशेरुकी दंड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं? आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बता दिया था रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन उसे परिवर्तन कहते हैं जो परिवर्तन होने के बाद फिर प्रथम उत्पाद में नहीं उसको लाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन वो होता है जो परिवर्तन होने के बाद फिर अपने मूल रूप में आ सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है रासायनिक परिवर्तन नहीं। देखिए, उबलता हुआ पानी जो उबलता है गैस बन जाता है, उसके बाद फिर वह गैस कम तापमान पर लाने पर फिर द्रव का रूप पकड़ लेता है। तो यह क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन दहन जो होता है, अगर आप लकड़ी को जलाते हैं तो कोयला बन जाएगा, फिर से वो लकड़ी नहीं बन सकता, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अब बहुलीकरण भी कर देने पर फिर से पहला उत्पाद नहीं बनाया जा सकता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में भी जो उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, लेकिन उसमें लगता क्या है? क्लोरोफिल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश लगता है, ऑक्सीजन लगता है, लेकिन उसको फिर मूल उत्पाद में नहीं किया जा सकता। इसीलिए रासायनिक परिवर्तन नहीं है उबला हुआ जल। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जा सकता है किससे?
जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाएगा। देखिए, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। देखिए, दोनों बराबर, यहाँ बोल रहा है एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, दोनों बराबर है। तो इसमें से देखिए πr को आप काट दीजिएगा, πr को, तो यहाँ पर बन जाएगा एक r बन जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 इकाई हो जाएगी, याद रखिएगा। एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार इसे 3696 रुपया में बेचता है तो छूट कितने प्रतिशत देता है। देखिए, छूट कितने प्रतिशत देता है। देखिए, 4200 अंकित मूल्य है और उसे 3696 में बेचता है, तो 3696 को घटा लेंगे 4200 में से तो 504 बचेगा, 504 बचेगा, लेकिन कितना में, 4200 में। 504 रुपया कम में बेच रहा है, कितने पर, 4200 रुपया के सामान को। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से भाग देंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 42 से इसको 504 को काटिएगा तो 12% आ जाएगा, 12% छूट दिया जाता है। दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। एक समांतर चतुर्भुज के दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो वह क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है, क्योंकि वर्ग एक ऐसा आकृति है जो समांतर चतुर्भुज के आकार का होता है जिसकी भुजाएं और विकर्ण सब आपस में बराबर होते हैं। क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आगे देखेंगे एक श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। देखिए, एक श्रृंखला रीजनिंग का प्रश्न है, 2, 5, 10, 17, 26, 37 दिया गया है, तो अगला क्या होगा। देखिए, 2 से 5 जाने में 3 का वृद्धि हुआ है, 5 से 10 जाने में 5 का वृद्धि हुआ, फिर 7 का वृद्धि हुआ, फिर 9 का वृद्धि हुआ, फिर 11 का वृद्धि हुआ, तो अब क्या होगा, 13 का वृद्धि होगा। तो इसमें 37 में 13 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। आगे देखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में BC बराबर PQ तथा कोण C बराबर कोण Q है। दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा सर्वांशम का यह चिन्ह है, स्वयं सिद्ध के सर्वांशम होंगे किसके द्वारा। देखिए, भुजा AC बराबर भुजा RQ अगर बराबर होंगे तो ये सर्वांशम होंगे भुजा कोण भुजा के अनुसार। वीडियो को स्किप करके आप लोग देख लीजिएगा इसको। महेश ने 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दुगुनी होती हो तो 20 वर्ष के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी। देखिए, दुगुनी होती है तो आप लोग ये स्किप करके आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं, चित 17 बार तथा पट 23 बार। सिक्के की एक उछाल में चित आने की प्राथमिकता क्या होगी। देखिए, चित 17 बार और पट 23 बार आता है और सिक्का को कितना बार उछाला जाता है, 40 बार। तो उछाल में चित आने की प्राथमिकता क्या हो जाएगी, 17/40। ऑप्शन नंबर बी होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, यदि यह 72 रुपये में बेची गई तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, 80 का है अंकित मूल्य और 72 में बेचा जाता है तो कितना हो गया, 8 रुपया कम हुआ, और कितना में, 80 रुपया में, 80 रुपया में। तो 8 से 80 को काटेंगे 10 बार में, 10 से 1 कट जाएगा, 10% छूट। 4,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच क्या अंतर होगा, आप लोग देख के बना लीजिएगा इस वीडियो को। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज
और सरल ब्याज का अंतर हो जाएगा 10%। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। 100 प्रश्न हो गए। फिर अगले वीडियो में कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।